अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का पहला सर्जन भारत से था, लेकिन सच यह है कि कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो ये कोई कहानी नहीं, बल्कि लिखा हुआ इतिहास है। ये वही इतिहास है जो हमें ठीक से बताया नहीं गया। हमने स्कूल में बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन सब कुछ नहीं। हमें बताया गया कि आधुनिक चिकित्सा पश्चिम से आई। इस ज्ञान की जड़ें बहुत पुरानी हैं और वे जड़ें भारत की धरती में हैं। जो हमें पढ़ाया गया वही पूरा सच नहीं था। इतिहास में कुछ नाम और कुछ ज्ञान छूट गया। इनमें चिकित्सा का उन्नत ज्ञान भी शामिल था। यह चिकित्सा ज्ञान अपने समय से बहुत आगे था। इस ज्ञान के पीछे महान चिकित्सक और आचार्य थे। आयुर्वेद एक व्यवस्थित चिकित्सा प्रणाली था। आयुर्वेद में स्वास्थ्य का अर्थ संतुलन है। पहले रोकथाम, फिर उपचार और अंत में शल्य चिकित्सा। जब जरूरत पड़ी तब शल्य चिकित्सा की गई। शल्य चिकित्सा के लिए विशेष उपकरण बनाए गए थे। यह ज्ञान ग्रंथों में व्यवस्थित रूप से दर्ज था। इन ग्रंथों में शल्य चिकित्सा का विस्तृत वर्णन था। शल्य चिकित्सा के अलग अलग प्रकार स्पष्ट रूप से बताए गए थे। इतनी व्यवस्थित चिकित्सा बिना किसी महान आचार्य के संभव नहीं थी। उस महान आचार्य का नाम था दिलीन सुश्रुत। सुश्रुत एक महान चिकित्सक और शिक्षक थे। इस महान ग्रंथ को सुश्रुत संहिता कहा गया। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का विशाल ज्ञान संकलित था। सुश्रुत संहिता में सैकड़ों शल्य प्रक्रियाएं दर्ज थीं। इन शल्य प्रक्रियाओं को स्पष्ट प्रकारों में वर्गीकृत किया गया था। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा को 8 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया था। पहला शल्य प्रकार था पोईधान, छेदन अर्थात काटकर हटाना। दूसरा शल्य प्रकार था बीट भेदन अर्थात नियंत्रित चीरा। तीसरा शल्य प्रकार था लिहाबी लेखन अर्थात सतही परत को हटाना। चौथा शल्य प्रकार था आंट एषण अर्थात भीतर की जांच। पांचवां शल्य प्रकार था बीजीभ्रो आहरण अर्थात भीतर से निकालना। छठा शल्य प्रकार था औभी विस्रावण अर्थात द्रव का सुरक्षित निष्कासन। सातवां शल्य प्रकार था महिम के सीवन अर्थात घाव को जोड़ना। आठवां शल्य प्रकार था ओर्दिया बंधन अर्थात संरक्षण और स्थिरता। आज की आधुनिक शल्य चिकित्सा
उसी प्राचीन ज्ञान की विकसित विरासत है। यह शल्य ज्ञान भारत से निकलकर विश्व तक पहुंचा। सुश्रुत का ज्ञान अनुवादों के माध्यम से दुनिया में फैला। ज्ञान का सफर रुका नहीं। यह ज्ञान अनुवादों के माध्यम से अरब जगत और फिर यूरोप तक पहुंचा। अगर ये ज्ञान इतना उन्नत था तो हमने इसे भुला कैसे दिया? यह ज्ञान अचानक नष्ट नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे इसकी परंपरा टूटती चली गई। समय के साथ शिक्षा की पद्धति बदली और ज्ञान की परंपरा टूट गई। जब सीख को परीक्षाओं और प्रमाण पत्रों से मापा गया तो कौशल की गहराई धीरे धीरे कम होती गई। ज्ञान किताबों में रहा, लेकिन उसे करने का आत्मविश्वास खोता चला गया। जब अपने ज्ञान पर भरोसा कम हुआ तो मान्यता बाहर से खोजी जाने लगी। जब अभ्यास और आत्मविश्वास कम हुआ तो नवाचार की गति भी धीरे धीरे थम गई। अब सवाल ये नहीं है कि हमारे पूर्वज क्या जानते थे, सवाल ये है हम आज क्या जानना चाहते हैं। Like, share and subscribe to KDR AI Creative Studio.